हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्रीवियस पेपर मैं आप लोगों को शो करने जा रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं हर एक चीज़ आपके लिए अपडेट कर रही हूँ, हर चीज़ टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि आज का जो पेपर मैं दिखाने जा रही हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, राइट? अगर आपका सेमेस्टर 1 मैंने बताया था कि सेमेस्टर 1 में आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, अगर आपका वो एग्जाम अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो वो तो प्रिपरेशन करते ही रहे, बिल्कुल भी रिजल्ट का वेट ना करें। अगर आपका बिल्कुल ही पेपर खराब गया है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तैयारी भी स्टार्ट कर दें, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हैं, प्रोग्राम के हैं, सोल एनसीवेब कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका आ रहा है ग्रेजुएशन के अंदर। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये पेपर था। मार्क्स इस बार चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस पेपर था जो कि 75 मार्क्स का था, 3 घंटे का टाइम मिलता। अभी ये जो हमारा जो मार्क्स है वो चेंज हो सकता है, ठीक है? ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे ही रहेगी, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक चीज़ बहुत काम की है, ठीक है? भले ही आपको जो है चीज़ें समझ में ना ही आती हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए कि आपको सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखना है और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होगा आप लोगों को, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, ओनली सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। वर्किंग नोट शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ द आंसर, आप लोगों को बिल्कुल वर्किंग नोट एकदम क्लियरली दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आंसर टू थ्योरी क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ही होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद अगर बात करूँ तो मीडियम मैं हमेशा समझाती हूँ। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम क्या हम पेपर इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर आधे क्वेश्चन हिंदी में कर लें या इंग्लिश में कर लें? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को मीडियम एक ही बार डिसाइड करना होता है। अगर आपने इंग्लिश में एक बार स्टार्ट कर दिया आंसर तो आपका सारा आंसर इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप हिंदी में स्टार्ट कर चुके हैं तो आपका सारे आंसर हिंदी में होने चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पहले इंग्लिश में दिया गया है, उसके बाद जो है बिल्कुल लास्ट में मैं आप लोगों को भी शो करूंगी। लास्ट में ये हिंदी मीडियम जो देना चाहते हैं उनके लिए हिंदी मीडियम के बिल्कुल लास्ट में दिया गया है, ठीक है? तो ये सारे बता दिए। ऐसे ही छात्रों के लिए निर्देश ऐसे हिंदी में भी लिखे हैं, राइट? तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया है, यानी कि किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो हमें पता होने ही चाहिए। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया है जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू दिए गए हैं, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला दिया गया है। 15 नंबर का आया था, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको टिक करना है। आप सोच सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका तुक्का नहीं चलने वाला। यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप एमसीक्यू में 15 नंबर ला सकते हैं, वरना आपका ये आंसर बिल्कुल चला जाएगा। और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देना है और आंसर शीट पे उसका पूरा आंसर फिल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है पहले आप लोगों ने, उसके बाद ही आप लोगों को इस पे टिक कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से ये सारे एमसीक्यूज वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये पूरे एमसीक्यूज हैं जो कि आपको पूरे सॉल्व करने हैं और उसके बाद इसका आंसर आपको देना है, ठीक है? यहाँ तक तो आपके पूरे एमसीक्यूज थे। जो शेयर कैपिटल हो गया, शेयर डिबेंचर्स हो गए, ये सारे आप लोगों को पढ़ने ही होंगे। और जिन बच्चों को शेयर डिबेंचर में डाउट होता है वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी ये मत सोचें कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये मुश्किल चैप्टर्स हैं जो बच्चों को लगते हैं मुश्किल, और एट अ टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर अटक जाएंगे। अगर अटक गए तो दोबारा से री का पेपर आप लोगों को पता है उसका पेपर थोड़ा हार्ड आता है और इतनी जल्दी से क्रैक नहीं होता है। कभी कभी 2-3 साल तक भी बच्चे को लटकाया जाता है सोल की तरफ से। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, बट अवेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? अगर जिनको ये एमसीक्यूज नहीं आते उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 3 बोला गया है, जो कि आपके 15 नंबर के हैं। यानी 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 नंबर का एक रहने वाला है। एबीसी ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें भी आपको पूरा जनरलाइज का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे जनरल का क्वेश्चन आया हुआ है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, लेकिन वो आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ी थी, अभी आपको फर्दर डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आया है, वो भी 15 नंबर का है। फिर से वो एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना? यहाँ पे बताया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन फुल इन आंसर शीट, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। जैसे द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड इनकरप्टेड ऑन 1 जनवरी 2022 विल एंड ऑन, कि किस तारीख पे यानी किस डेट पे वो एंड होगा, ये बताना है। इस तरीके से कोई एमसीक्यूज आ जाएंगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए,
या फिर यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी रेशियो आर रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एंड डिस्क्लोज वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो है जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो कितनी रेशियोज रिक्वायर होती हैं कैलकुलेट करने के लिए, 5, 7, 11 ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। ऐसे एमसीक्यू पूरे सारे दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो बिल्कुल यहाँ तक थे आप लोगों के सारे जो कि जर्नल एंट्री वाले भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और कुछ बेसिक बीच बीच में से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये सारा का सारा आपको स्टडी करना ही करना है। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया है सेकंड के अंदर कि अगर जिनको एमसीक्यूज नहीं आते वो ये अटेम्प्ट करेंगे, बट इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है 2.5 × 6 है, ठीक है, यानी कि 6 दिए हुए हैं और एक जो पार्ट है वो आपका 2.5 नंबर का है, ठीक है, और टोटल 15 नंबर यहाँ से बनेंगे आप लोगों के। जिनको ये नहीं आता वो ये अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो आपने पहले ऑलरेडी शॉर्ट में पढ़ा होगा, लेकिन इस बार मैटर ज़्यादा चाहिए क्योंकि 2.5 नंबर का लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ लिखा है राइट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। आपको पता है डिफरेंस कैसे लिखते हैं, लाइन डाल के पूरा पूरा आंसर आप लोगों को लिखना है। इंटरम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, रिजर्व एंड रिजर्व फंड क्या होता है, करंट एसेट नॉन करंट एसेट का डिफरेंस लिखना है। ये सारी इस तरीके से जो भी है आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना है। इसमें कोई चॉइस नहीं मिली है आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई सा भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से दिया गया है, जिसमें यहाँ पे A, B, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं। और ये आपके मार्क्स भी यहाँ लिखे हैं, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये दिया गया है। 2 पार्ट हो गए और 3 नंबर का एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। और डी वाला पार्ट आपका 3 नंबर का है और ई वाला पार्ट जो है आप लोगों का 5 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये सारा दिया गया है। अगर आपको ये वाला 3rd वाला क्वेश्चन नहीं आता तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये नहीं है कि 8 दे दिए उसमें से कुछ भी, लेकिन 2 में से जब चॉइस आती है तो दोनों में से तो एक अटेम्प्ट करना ही होता है। और जो आपने स्टार्ट कर दिया करना वो आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे, आधा आधा क्वेश्चन करेंगे चॉइस में से, तो मार्क्स कट जाएंगे, दोनों ही काट दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि फिर से क्या है, कैलकुलेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो भूल चुके हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर वाला चैप्टर भूल चुके हैं या फिर कैश फ्लो वाला, और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। 12th के तो बनेंगे, जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं ग्रेजुएशन के वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो ये ए पार्ट 5 नंबर का था, बी पार्ट आप लोगों का दिया गया है फिर से एक्टिविटीज पे है 5 नंबर का, और सी जो है आपका थ्योरी का क्वेश्चन है 5 नंबर का। आप ये मत सोचिए कि सारी थ्योरी आएगी, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। कभी ये मत सोच के जाना कि हम थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सब कुछ करके जाना है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिकल सबसे पहले करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका फिर से यहाँ पे दिया गया है, एक नंबर के दिए गए हैं 3, जिसमें से आपको फिर से एमसीक्यू चूज करने हैं, और अगर आपका एक भी गलत होगा तो सीधा 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, आपका चला जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चॉइस नहीं है। जिसमें से डी और ई पार्ट जो है वो आपके 5 और 7 नंबर के दिए गए हैं, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। हो जाता है कभी कभी थ्योरी पूरा ही थ्योरी आ जाता है, कभी कभी पूरा भी प्रैक्टिकल आ जाता है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सब कुछ करके जाना है। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया गया है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे नंबरिंग के साथ दिया गया 3 नंबर का ये है आप लोगों का। नेक्स्ट अगर मैं बी पार्ट पे आती हूँ तो वहाँ पे फिर यहाँ पे 7 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन के, जो कि जर्नलाइज के हैं, और 1.5 × 8 है तो 12 नंबर तो ये हो गए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका भी 5th वाले क्वेश्चन का भी ऑल्टरनेटिव दिया गया है, या तो आप ये अटेम्प्ट करेंगे या फिर ये अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि थ्योरी करेंगे या फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, अगर आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है, आपने एंट्रीज पास किया तो आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी करते हैं और खुद बना चढ़ा के लिखते हैं और आपका मैटर जो है उसमें बिल्कुल भी अप टू डेट लाइंस नहीं है, तो बिल्कुल काट दिया जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी उस केस में आप लोगों को। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये ABC दिए गए 5-5 नंबर के, यहाँ पे 3 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये तो पूरा इंग्लिश मीडियम वालों का था, और ये पीछे जो दिया गया है सेम यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में दिए गए हैं, ठीक है ना। सो मेरे को लगता है कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा बताना ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए। सो मुझे लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आप लोगों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।